तो हम पहुंचे हैं अभी महाभारत अनुभव केंद्र ज्योतिसार। कैसा लग रहा है महाभारत अनुभव केंद्र ज्योतिसार? ये कुरुक्षेत्र में हमारा दूसरा दिन था और आज हम आए थे महाभारत अनुभव केंद्र ज्योतिसर। ज्योतिसर वो स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था और उन्हें ये ज्ञान दिया था कि आप अपना कर्म करते रहिए। तो महाभारत अनुभव केंद्र में वही सब कुछ बहुत ही अनूठे ढंग से दर्शाया गया है और जो हम आज देखने जा रहे हैं आप भी देखिए। और ऑडियो विजुअल वे में पूरे महाभारत को बहुत ही अनूठे ढंग से दर्शाया गया है। महाभारत अनुभव केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और करोड़ों की लागत से बना हुआ यह परिसर मंत्रमुग्ध कर देता है। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ महाभारत को किस तरह से ऑडियो विजुअल तरीके से दर्शाया गया है। वेद व्यास जी दिखाए गए हैं जो कहानी बता रहे हैं महाभारत की, और गणेश जी लिख रहे हैं और सामने ब्रह्मा दिखाए गए हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। जब वेद व्यास जी ने पूरी कहानी बताई तो गणेश जी ने लिख दी, तो लिखने के बाद वो कैसी दिखती थी यहाँ वही दिखाई गई है, उसकी पांडुलिपि महाभारत की। और सामने है प्राचीन भारत का मानचित्र। जिन साम्राज्यों ने पांडवों का साथ दिया वो नीले रंग से दिखाए गए हैं, जिन्होंने कौरवों का साथ दिया वो लाल रंग से दिखाए गए हैं। तो हम देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष में इस युद्ध में प्रतिभाग किया था, जिसके कारण इसका नाम है महाभारत। इधर आ जाइए। महाभारत अनुभव केंद्र एट ज्योतिसार, दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस। ये देखिए आप। इसका मतलब है मनुष्य का काम है केवल कार्य करना, फल की चिंता ना करना। यहाँ उसको वही दिखाया गया है। अगर गीता को हम सिर्फ एक लाइन में कहें तो यही अर्थ है, मनुष्य का काम है सिर्फ कार्य करना, फल की चिंता नहीं करना। आ जाइए। यहाँ पे कुरु वंश का इतिहास दिखाया गया है, कैसे शांतनु से स्टोरी स्टार्ट होती है। शांतनु थे, उनके पुत्र हुए भीष्म, भीष्म के बाद धृतराष्ट्र और पांडु, पांडव के पुत्र थे 5 पांडव और धृतराष्ट्र थे कौरव, जिनमें आगे चलकर पूरी महाभारत का युद्ध होता है। तो यहाँ उन्हीं का राजवंश दिखाया गया है। 48 कोस की यात्रा दिखाई गई है, वह प्रमुख तीर्थ स्थल जो महाभारत से संबंधित है। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल में ये मंदिर पड़ते हैं। कुर्मत्ता, कुर यानी कि कछुआ, जो भूमि व जल दोनों में रहता है। चापी पांचाली वेदी मध्य समुद्रिता, वह कुमारी पांचाल की राजकुमारी जो यज्ञ यानी कि वेदी बंध से उत्पन्न हुई है। यज्ञ यानी कि अग्नि, अग्नि से उत्पन्न होना उनकी शुद्धता भी दर्शाता है। वो एक 12 वर्षीय कन्या थी जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। आ जाइए इधर। यहाँ लाक्षागृह की घटना दिखाई गई है। लाक्षागृह यानी कि लाख, जैसे लाख की चूड़ियां बनती है राजस्थान में, तो लाख क्या है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो दुर्योधन ने एक महल बनवाया था लाख का, पांडवों को और उनकी मां कुंती को मरवाने के लिए, पर विदुर ने उन्हें पहले ही सूचना दे दी थी। तो यहाँ वही दिखाया गया है कैसे 5 पांडव अपनी मां कुंती के साथ गुफा से निकल के भाग रहे हैं। तो ये दिखाया गया है 5 पांडव कुंती और गुफा से निकल के भाग गए, और कौरवों को लगा था कि 5 पांडव मर गए।
यहाँ राजा द्रुपद का दरबार दिखाया गया है, जहाँ पे द्रौपदी जी का स्वयंवर रखा गया था। अलग अलग साम्राज्य से अलग अलग राजा दिखाए गए हैं जो आते हैं यहाँ प्रतिभाग करते हैं। सामने है अर्जुन जो इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रतियोगिता थी, ऊपर घूम रही मछली की प्रतिबिंब जल में देख के निशाना लगाना होता है, जिससे अर्जुन जीत जाते हैं। ये वही क्षण था जब पहली बार पांचों पांडव श्री कृष्ण से मिलते हैं। इस वजह से ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। पूरी महाभारत में यही क्षण था जब श्री कृष्ण की एंट्री होती है। यहाँ चौसर का षड्यंत्र दिखाया गया है, कैसे शकुनी और दुर्योधन मिलकर एक चाल चलते हैं और चौसर के खेल का आयोजन करते हैं, जिसमें वो युधिष्ठिर को भी बुलाते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर अपना राजपाट हार जाता है, फिर अपने भाइयों को भी दांव पे लगा देते हैं और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा देते हैं, जिसके बाद उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। आगे आ जाइए। आने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। यहाँ पांडव वनवास में दिखाए गए हैं और इधर अज्ञातवास में, कैसे वो मत्स्य साम्राज्य में छुप के रहते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर जो प्रशासनिक कार्य में थे और साथ ही साथ वो चेस सिखाते थे राजा को। भीम बावर्ची के रूप में कार्य कर रहे थे और अर्जुन को श्राप मिला हुआ था उर्वशी से कि आप नपुंसक बन जाओगे। तब इंद्र ने कहा था कि आगे चल के यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ वो नृत्यिका के रूप में दिखाए गए हैं जो उत्तरा को नृत्य सिखाते थे, जो आगे चलकर उनकी पुत्र वधू बनती है। सामने है नकुल जो घोड़ों की देखभाल करते थे, सहदेव जो गायों की देखभाल करते थे। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास काटने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण को दूत के रूप में भेजते हैं दुर्योधन के पास 5 गांव मांगने के लिए। तो यहाँ श्री कृष्ण दिखाए गए हैं और दुर्योधन दिखाया गया है। श्री कृष्ण 5 गांव के लिए बोलते हैं दुर्योधन से, पर दुर्योधन मना कर देता है। वो बोलता है कि 1 सुई बराबर भी जमीन में उन्हें नहीं दूंगा और श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है। तब श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाता है। तो ये विराट रूप श्री कृष्ण का दिखाया गया है। तो श्री कृष्ण ने 2 बार अपना विराट रूप दिखाया था, एक युद्ध भूमि में, एक दुर्योधन को। तो सामने जो बाहर एक मूर्ति है वो अर्जुन को दिखाया गया था, ये दुर्योधन को दिखाया था। इसके बाद युद्ध अंतिम विकल्प था। यहाँ अर्जुन का धनुष दिखाया गया है, गांडीव धनुष। यहाँ अग्निदेव दिखाए गए हैं जिन्होंने उन्हें धनुष दिया था अर्जुन को। ये अकेला धनुष 100 धनुषों के बराबर था, जो युद्ध में आगे चलकर एक बहुत ही अच्छा हथियार साबित होता है। आपके पीछे है 5 जन्य शंख। ये श्री कृष्ण का शंख है 5 जन्य, यानी कि जो 5 तत्वों से बना है, जैसे हमारा शरीर। आगे अभी आपने देखा कि किस प्रकार भीष्म पितामह वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ वही दिखाया गया है भीष्म पितामह की चढ़तैया, किस प्रकार अर्जुन उनके लिए तीरों की चढ़तैया बनाता है। वीरता के साथ साथ उनके क्रोध व क्रूरता को दिखाती है। जिस प्रकार युद्ध के अंतिम दिन उन्होंने पांडवों के सभी पुत्रों की हत्या कर दी थी, साथ ही साथ अभिमन्यु के आजन्मे पुत्र पर ब्रह्मास्त्र से वार किया था, जिसके कारण उन्हें श्री कृष्ण के श्राप का भागीदार बनना पड़ा। सामने आप मणि देख सकते हैं। श्री कृष्ण ने इन्हें श्राप दिया था कि आप पूरे अनंत काल तक जीवित रहोगे, और उनकी मणि निकाल ली थी, जिसके कारण वो घाव बन गया था कि ये घाव कभी भी भरेगा नहीं। इतने भीषण युद्ध, छल कपट, मृत्यु के बाद यहाँ शांति का वो क्षण दिखाया गया है जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है और एक धर्मप्रिय, न्यायप्रिय साम्राज्य की स्थापना होती है। 36 साल शासन करने के बाद युधिष्ठिर परीक्षित को गद्दी पे बैठा के, जो अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे, अपने चारों भाइयों के साथ और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ वही दिखाया गया है कैसे वो हिमालय से होते हुए स्वर्ग की ओर जाते हैं। आ जाइए।
पांडव स्वर्ग लोक की यात्रा करते हुए दिखाए गए हैं यहाँ पे। इधर ही रुक गए और उनकी पत्नी द्रौपदी दिखाई गई है, कैसे वो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। पर सबसे पहले द्रौपदी गिरती है, उसके बाद एक एक करके सभी पांडव गिरते चले जाते हैं। केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा कुत्ता अंत तक स्वर्ग के द्वार तक पहुंचते हैं। आ जाइए। स्वर्ग के द्वार पर पहुंच के द्वारपाल बोलते हैं कि आपके साथ ये कुत्ता अंदर नहीं आ सकता। तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि इस कुत्ते ने पूरे रास्ते मेरा साथ दिया है, अगर आप इसे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं भी अंदर नहीं आऊंगा। तब वो कुत्ता अपना असली रूप दिखाता है, वो स्वयं यमराज जी होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पूरे अंतिम दिन तक भी युधिष्ठिर की परीक्षा चलती रही। आ जाइए। गांधारी का श्राप दिखाया गया है, कैसे युद्ध के बाद जब गांधारी के सभी पुत्रों की हत्या हो जाती है, तब जब श्री कृष्ण गांधारी के पास आते हैं तो गांधारी क्रोध में होती है। गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देती है कि जिस प्रकार मेरा पूरा वंश समाप्त हो गया है, उसी प्रकार एक दिन आपका भी पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। तो आगे वही दिखाया गया है, कैसे पूरा यदुवंश आपस में लड़ भिड़ पड़ता है और पूरी द्वारिका अरब सागर में विलीन हो जाती है। आगे वही दिखाई गई है, द्वारिका कैसे अरब सागर में विलीन हो गई है। द्वारिका है, जैसे कृष्ण जी रहते थे ना, तो पानी में जाएंगे, द्वारिका जलमग्न होती हुई, ये द्वारिका दिखाई गई है जो अरब सागर में विलीन हो गई है। आज के समय में इसके साक्ष्य हमें गुजरात से मिलते हैं। मूर्तियां दिखाई गई हैं जो महाभारत व रामायण से संबंधित हैं। सबसे पुरानी मूर्ति 8th-9th सेंचुरी की है, जो गुज्जर पटियाला डायनेस्टी की। आप देख सकते हैं, कुछ इधर है, कुछ उधर है। यहाँ पे श्री कृष्ण की प्रतिमा दिखाई गई है जो घंटियों से बनी है, ऊपर से घंटियां लटकाई गई हैं, उसी से एक कृष्ण भगवान की प्रतिमा बनी है जो बांसुरी बजा रहे हैं। और सामने है श्री कृष्ण और अर्जुन। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में दिखाए गए हैं। यही वो क्षण था जब उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। जम्बू द्वीप के लगभग हर कोने से आई श्रेष्ठ पुरुषों की सेनाएं दुंदुभी और नगाड़ों के साथ सिंहनाद करती हुई कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर आकर खड़ी हो गई। पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 11 अक्षौहिणी सेनाएं दुर्योधन के ध्वज के नीचे खड़ी थी और 7 अक्षौहिणी सेनाएं पूर्वमुखी होकर युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे। संख्या बल तो निश्चित ही दुर्योधन की ओर था, परंतु धर्म के बल में युधिष्ठिर का पलड़ा भारी था। उन दो विशाल सेनाओं के बीच सबसे दिव्य तेज लिए पार्थ सारथी बनकर खड़े थे। इस महासमर के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, जिनकी विराट दैवीय कल्पना का ही परिणाम था, महाभारत, स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण।
शंख पांचजन्य बजाकर शंखनाद किया, जिसमें अर्जुन के शंख देवदत्त, भीम के शंख वृकोदर और अन्य महारथियों के शंखों का घोष सम्मिलित हो गया। इस गगनभेदी शंखनाद के साथ महासमर का आरंभ हो गया। शुद्धि का हुआ महायज्ञ वो जिसने पाया नाम महाभारत। विश्व कल्याण महाभारत, महासंग्राम महाभारत। पहले दिन का युद्ध आरंभ हुआ। रण मृदंग बज उठे। दसों दिशाओं में अस्त्र शस्त्रों का शोर गूंज उठा। सहस्त्र बाणों ने आकाश को इस प्रकार ढक दिया जिस प्रकार बादलों का एक झुंड सूर्य को ढक देता है। पहला रक्त बहा पांडव का, उत्तर श्वेत विदेह हुआ और दिखाने लगा दुखद परिणाम महाभारत। विश्व कल्याण। अर्जुन न तो पितामह भीष्म की गति को रोक पा रहे थे, न ही कृष्ण की अपेक्षा के अनुरूप अपनी धनुर्विद्या का प्रभाव दिखा पा रहे थे। पितामह भीष्म पांचों भाइयों में से किसी का वध न करने का प्रण निभा रहे हैं, फिर भी हमारे और विजय के बीच करके अर्जुन ने तभी एक शैया सी बनाकर भीष्म स्थापित कर दिया। पितामह भीष्म का धराशायी होना केवल एक योद्धा का पतन नहीं था, ये कुरुक्षेत्र में धर्म के स्तंभ टूटने जैसा था, क्योंकि इसके बाद इस रणभूमि में धर्म केवल स्मरण की वस्तु रहने वाला था, अनुसरण की नहीं। तुम्हारे प्रत्येक पथ में प्रकाश बनूं, मैं दिव्य आशीर्वाद का आधार हूं। आ जाइए, जिसने देख लिया वो आ महाभारत अनुभव केंद्र। मैंने बोला है,